हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th मराठी का लेसन नंबर 4 गोपाळचे शौर्य। ठीक है, गोपाळचे शौर्य ये लिखा किसने है? लक्ष्मी कमल गोडाम। इनका जन्म 1956 में हुआ था। ये लेखिका है, कवित्री है, कथा कथनकार। कथा कथनकार में जो कथाएं कहानी लिखता है और सुनाता है। कवित्री में जो पोयम लिखता है। शिवा फेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितराज, पात्र अडोसा हे कथा संग्रह। इनका कथा का संग्रह है। ठीक है, मतलब कलेक्शंस है स्टोरीज के। हृदय परिवर्तन, किशोराची करामत है बाल साहित्य। हृदय परिवर्तन और किशोराची करामत ये बच्चों के बारे में इन्होंने लिखा है। तुरंगवाड़ा ही कादंबरी। कादंबरी का मतलब होता है नॉवेल। नॉवेल भी लिखा है इन्होंने। आठवांचे झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध। और ये सब इनके फेमस हैं। और ललित लेख संग्रह का क्या मतलब होता है? सुंदर जो साहित्य लिखते हैं, संग्रह है, साहित्य और लेखन का संग्रह। ठीक आहे, डोंगरावर अचानक लागलेला वळवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया? गोपाल ने जो आग लगी थी डोंगर के इधर, पर्वत के इधर, आग को कैसे बुझाया, कैसे उसने ट्राई किया, प्रयत्न किया, ये हमें इसमें डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया है। गोपाळ हा शालेय विद्यार्थ्याच्या शौर्याची ही कथा है। गोपाल एक स्कूल का स्टूडेंट है, उसने जो बहादुरी दिखाई वो स्टोरी यहाँ पर लक्ष्मी कमल गेडाम जी ने लिखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। नागपुर जिले के नरखेड तालुका में मोहदी एक खेडेगाव है। खेडेगाव मतलब छोटा सा गांव जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। गावातील सर्व लोग गुड्या गोविंदाने राहतात और गांव में सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे और इस गांव के यहाँ पर 8-10 किलोमीटर के अंदर ही कर्णागड नाम का एक पौराणिक मीन्स पुराना गड है, फोर्ट है। गुरे चारणाने गुराखी दररोज तिथे जातात। और गुरे चारणाने गुराखी मतलब कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए गुराखी मीन्स जो ग्रेज कराते हैं ना उसे गुराखी कहते हैं, वो रोज़ यहाँ पर आते हैं। सहल कारणाने ट्रैकिंग प्रेमी हे सुद्धा आधेमध्ये तिथे जाताना जैसा सहल कारणाने मीन्स पिकनिक के लिए ट्रैकिंग, जो लोग जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है वो भी आधे मीन्स बीच में यहाँ पर दिखते हैं। गड्याच्या पायाथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळ असते। और गड्याच्या पायाथाशी मीन्स फुट हिल, नीचे उतरते टाइम आपको पिक्चर में दिख रहा है मंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। 12 महीने बहती है, झुळझुळ असते, झुळझुळत असते मतलब बहती रहती 12 महीने। नदीच्या दोनही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात और नदी के दोनों साइड पे ग्रीनरी हर 12 महीने रहती है। ठीक है, क्योंकि नदी बहती रहती तो खेत खलिहान रहते, वहाँ पर पेड़ पौधे रहते। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। पावसाळ्यात मीन्स बारिश में आणि हिवाळ्यात मीन्स ठंडी के टाइम पे हा प्रदेश पाचूचा मीन्स ग्रीनरी, पूरा हरा भरा ही लगता है। उसके बाद उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पाला पाचोळा दिसतो। उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला, उन्हाळ्यात मीन्स गर्मी के टाइम में जो गड फोर्ट में वाढलेला मीन्स ड्राई, पाला पाचोड़ा मीन्स जो सूखे पत्ते रहते हैं ना, पत्ते, डालियाँ, फ्रूट्स, फल, उनका ढीक दिखता है। सूखे पत्तों और डालियों का ढीक दिखता है, हीप दिखता है। तरही रानमेव्याची अनेक प्रकाराची झाडे तिथे मौसमी फळाभराने लदबदलेली असतात। और वहाँ पे रानमेवा मीन्स जो जंगली फल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो मतलब मौसम के अकॉर्डिंग पूरा 12 महीने फलों से लदे हुए रहते हैं पेड़, 12 महीने मौसम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती। वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल, लास्ट जो एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम होने के बाद गर्मी के टाइम में उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल, मोहदी के यहाँ पर जो स्कूल की तरफ से माध्यमिक शाळेची जो माध्यमिक स्कूल है वहाँ की सहल मतलब पिकनिक कहाँ पर गई थी? कर्णागड येथे गेली होती, कर्णागड के यहाँ पर गई थी। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने और बाकी लोगों ने गडाचा जो फोर्ट है उसका भव्य जो वास्ट परिसर है, आजूबाजू की जगह है वो देखा। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। गडावरील फेरफटका मतलब घूमकर हो गया तो सबने अपना कलागुण
प्रस्तुत किया, एक्सप्रेस किया। कला गुण मतलब किसी ने डांस किया, किसी ने सॉन्ग गाया, किसी ने ॲक्टिव्हिटीज मीन्स अलग अलग ॲक्टिव्हिटीज सारे स्टूडेंट्स ने की। विद्यार्थ्याचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला और बच्चों का पूरा दिन एंजॉय करते हुए ही बीता। सर्व मुले गड उतरून खाली आली और सब बच्चे गड से नीचे आए, फोर्ट से नीचे आए। मुलांनो, सूर्यास्त आधी घरी पोहोचलेले बरं, असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसलं। तो टीचर ने क्या बोला कि सूर्यास्त आधी मतलब अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले घर पहुंचना है, ठीक है। ये सुन के सब गाडी में जाकर बैठ गए सारे स्टूडेंट्स। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। और जब घाट से जा रहे थे, पहाड़ है वहाँ पे, पर्वत है, फोर्ट है, तो घाट भी रहते ना। तो जब बस गाड़ी से घाट के यहाँ से गुजर रही थी तो बच्चों ने देखा कि घाट के बाजू में क्या है, आग लगी है। अरे तो बघा वडवा वडवा लागलाय वडवा। तो एक बच्चे ने चिल्लाया की अरे देखो वडवा, मतलब आग लग गई है। आग गाडीतली एक जण ओरडला, गाडी से किसी एक ने तो चिल्लाया। ड्रायव्हर ने लगेच गाडीचा वेग वाढवला और ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी की स्पीड, वेग मीन्स स्पीड को बढ़ाया। नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश्य होता। उसका उद्देश्य, उसका एम क्या था कि नाहक, नाहक मीन्स फालतू में हमें इस झमेले में, ये आग में हम ना पडे, ये उसका एम था। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला, मंदावला मीन्स स्पीड को कम किया। स्लोप था ना, स्लोप से गाड़ी जा रही थी तो स्पीड को कम करना रहता है, तो ड्राइवर ने स्पीड को कम किया गाड़ी की। गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाल ओरडला। 14 साल के गोपाल ने बोला कि गाड़ी को रोको, ये आग बुझानी ही चाहिए, ठीक है। गोपाल की एज क्या है, 14 वर्ष। गोपाळच्या या वक्त्यावर गाडीतली सारे जण हसले। गोपाल के ये बोलने पे गाड़ी में जो सब थे वो हंसने लगे। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू। तो शिक्षक दरडावून म्हणाले, मतलब शिक्षक ऐसे चिल्ला के बोले कि अरे वेडे, अरे पागल, ये जंगल की आग हम कैसे बुझा सकते हैं। पढ़ते ऐकायला गोपाळ गाडीतच होताच कुठे, पण ये सुनने को गोपाल गाड़ी में था ही नहीं। त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती और उसने तुरंत ही गाड़ी से उडी मारी थी। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली। त्याला परत गाड़ीत घेण्यासाठी मतलब उसको वापस गाड़ी में लेने के लिए ना चाहते हुए भी ड्राइवर को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। नाईलाजाने मतलब विदाउट एनी ऑप्शन, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, कि अगर एक बच्चे को नहीं लेकर जाएंगे तो पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे ना, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी ड्राइवर को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेल्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली। गोपाल धावतच मीन्स भाग के गया और वाटेलगतच्या शेतातील मतलब जो नियर बाय खेती में पाइप चालू था, रबड़ का पाइप था, वो अब पूरी शक्ति लगा के उसे ओढायला सुरुवात केली, ऐसे खींचने की शुरुआत की। साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता। वो पाइप का डायामीटर 2.5 से 3 था, 2.5 से 3 डायमीटर का वो लंबा पाइप था और गोपाल वो आग की दिशा में उसे खींचकर लेकर जा रहा था। हे आग एकट्या करून विझणार नाहीच हे मलाही माहीत आहे। ये आग एक से बुझेगी नहीं, ये मुझे भी मालूम है, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावा नाही का काय। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्या प्रयत्नच मीन्स प्रयत्न, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्या। सर, असं जंगलच आम्हा आदिवासीचे पोशिंदो आहेत। और वो क्या बोल रहे, सर ये जंगल ही हम आदिवासी का पोशिंदा है, मतलब ये जंगल से ही हमारा पालन पोषण होता है। अन माए बापाला ये हमारे मतलब पालन पोषण होता है, मतलब ये जंगल हमारे माँ बाप के जैसे हैं। अन माए बापाला कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत का, और कोई अपने माँ बाप को ऐसे आग के मुख में अकेला छोड़कर जाता है क्या। बाजूला उभा असलेल्या गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला। बाजू में खड़ा हुआ एक जो गुराखी है गांव का, उसने ऐसे सर को बोला। गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणस असो का जनावर, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना। गोपाल गुराखी की तरफ देख के बोला, इंसान हो या जानवर, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, हमें बचाना ही चाहिए। सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे और सबको मिलकर आग बुझानी चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एका गोपाळच्या मदतीने धावले और ये देखकर, ये सुनकर सारे जो विद्यार्थी थे और टीचर्स थे एक के पीछे एक सब गोपाल की हेल्प के लिए भागे। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली और इतने में ही दूसरी एक गाड़ी गड के से जो फुटहिल है वहाँ से नीचे उतरी। त्या गाडीतली 50शीचे एक गृहस्थ खाली उतरले और उस गाड़ी से 50 साल की जो 50 साल की उम्र के गृहस्थ यहाँ नीचे उतरे। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात नहायडला आणि त्याने मोबाईल कानाला लावला और उन्होंने
जो भी हो रहा था इंसिडेंट उसको क्षण में ऑब्जर्व किया, देखा और फोन कान पे लगाया. मोबाईलवरील संभाषण संपताच तो गोपाळच्या मदतीला गेलो और मोबाईल में बात करके वो गोपाल की हेल्प के लिए गए. आता तो पाईप सहजगत्या चौफारे पानी फेंकू लागला. अभी ज़्यादा लोग हो गए तो चारों दिशा में पानी जाने लगा. चारों तरफ आग के चारों दिशा में पानी जाने लगा, जिससे आग इजीली बुझ गई. पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती. पायथ्याची म्हणजे जो फुटहिल की आग है वो धीरे धीरे शांत हो रही थी. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे. गढ़ में जो हिल में फुट में आग आगे जो बढ़ी है उसे भी आटोक्यात मतलब कंट्रोल में करना चाहिए. दूसरे गाडीतील गृहस्थ म्हणाले. जो दूसरी गाडी से गृहस्थ उतरे थे उन्होंने ऐसा बोला. पण साहेब हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोले. तो टीचर क्या बोल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुझे पागलपन ही, वेडेपणाच में पागलपन ही लग रहा है. हतबल झाल्यासारखे मतलब एकदम उदास होकर ऐसे वो टीचर बोल रहा था. त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले. वो गृहस्थ ने, वो अंकल ने क्या बोला कि उन्होंने 2 जो फायर ब्रिगेड है उनको फ़ोन करके 2 फायर ब्रिगेड बुलाए हैं. 20 मिनिटाच्या आताच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्याच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. 20 मिनट के अंदर ही 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो नरखेड़ अग्निशामक दल है, फायर ब्रिगेड है, वहाँ से 2 गाड़ी आई 20 मिनट के अंदर ही गढ़ के फोर्ट के यहाँ पर. ठीक है. लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला और उन्होंने तुरंत ही पानी चारों दिशा में ऐसे फेंका. पानी को मारना शुरू किया. आग आटोक्यात येऊन संपूर्ण शांत झाली होती. आग पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई थी, शांत हो गई थी. आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते. अभी सर्व के चेहरे पे खुशी थी. सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती. ऐसे लग रहा था सबको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिली है. अशातच गाई वासर घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलाजवळ आले और जो गाई वासर जो गाय को और दूसरे जानवर को ग्रेजिंग के लिए लेकर गए थे वो गुराखी बच्चों के पास आए. त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झाला बापा. और उसमें से एक जन ने हाथ जोड़कर बोला कि लय बेस झाला बापा, मतलब बहुत अच्छा हुआ, आग इजली, आग बुझ गई. गडावरची कितीकच झाड झुडपं भाजून निघालेत और गढ़ के यहाँ पे, जो फोर्ट के यहाँ पे कितने सारे झाड़ हैं, झुडूप है, जो छोटे पेड़ हैं वो जल गए. भाजून मीन्स जल गए. जरासा का उशीर झाला असता ते आम्ही तसेच भाजून निघालो असतो और थोडासा और क्या लेट होता हम भी जल जाते थे. आणि आमच्या कोणाला पत्ता भी लागला नसता और हमारा किसी को पता भी नहीं लगता. तुम्ही संवद मदतीस धावून आले हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते. और जब वो ऐसे बता रहा था कि आप मदद के लिए आए तो वो गहीवरून मीन्स इमोशनल हो गया था, रुआसा, रोने जैसा हो गया था. खरंच आमच्या या गोपाळाने निरपेक्ष भावनाने जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. अभी वो क्या बोल रहे कि सच में हमारे गोपाल ने बिना डरे, निरपेक्ष भावना से मतलब बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए, बिना डरे, अपने जान की परवाह न करते हुए ये हिम्मत दिखाई, धाडस केलं मीन्स हिम्मत दिखाई. आज केवळ गडच नव्हे तर गुर आणि या सर्व गुराखेचेही प्राण वाचले. उसने सिर्फ गढ़ का, फोर्ट का नहीं, यहाँ पे जो भी दूसरे जानवर है और जो गुराखी है उनकी भी जान बचाई. त्याचे काम खरंच कौतुकास्पद आहे और इसका ये काम सच में कौतुक, तारीफ के लायक है. ऐसे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. ऐसे बहुत प्राउड के साथ टीचर सबको बता रही थी, उसकी टीचर. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली और दूसरे दिन वर्तमानपत्रातून मतलब न्यूज़पेपर से सबको ये बात पता चली. परिसरातील नागरिक गोपाळचे या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते और जो परिसर के नागरिक है, आजू बाजू के जो लोग हैं, गोपाल के इस शौर्य की, जो गोपाल ने ये हिम्मत की थी उसकी बहुत कौतुक मीन्स तारीफ कर रहे थे. ठीक है. तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है. अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.